हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस थर्ड क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लासेस हैं, इस क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा टाइप क्या होता है। ओके, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम। ठीक है, सो चलिए हम इन सभी को सीखते हैं और हमारी इस सीखने की जर्नी को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं एक्सेल के अंदर और यहाँ पर मैं कुछ सिंपल डेटा को टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किया हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट और एम्प्लॉय का आने का समय और एम्प्लॉय का जाने का समय। मतलब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा एम्प्लॉय मैनेजमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम चाहिए, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर चाहिए, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट चाहिए और आने का समय और उनका जाने का समय। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम रख लेता हूँ, जैसे कि ABC एम्प्लॉय हैं, जिसके कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने रख दिए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होती है इसकी ज्वाइनिंग डेट। अब इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वह मुझे रखना है, मान लो कि 1/1/2025। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट है वह 1 जनवरी 2025 और इनका जो आने का समय है वह मान लीजिए कि सुबह 10 बजे इनको आना है और उसके बाद में इनको 1 मिनट में एम कर देता हूँ। ठीक है, आने का समय और शाम को 5 बजे हो जाता है इनका जाने का समय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनका आने का समय भी लिख दिया और जाने का समय भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अलग अलग डेटा को अलग अलग कॉलम्स के अंदर टाइप कर दिया है। बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो डेटा टाइप है यह आखिर क्या होता है। समझिएगा ध्यान से। जब आप एक्सेल की किसी सेल में कोई जानकारी यानी कि डेटा लिखते हैं तो एक्सेल यह पहचानने की कोशिश करता है कि वह जानकारी किस प्रकार की है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, डेट या टाइम, है ना। हर डेटा टाइप का एक्सेल में अलग इस्तेमाल और फॉर्मेट होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका जो फॉर्मेट है वह भी बताऊंगा और एक्सेल जो होता है वह हर एक डेटा को पहचानने की कोशिश करता है कि किस डेटा किस प्रकार का यानी किस टाइप ऑफ का है। अब इसे समझिए कि यह एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वह आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, ये एक टेक्स्ट है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जनरल में दिखाई हमें यहाँ पर दे रहा है, मतलब ये एक टेक्स्ट है। उसके बाद में यदि यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मेट होता तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाता। ठीक है, उसके बाद में ये होता है एक नंबर का फॉर्मेट। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे नंबर में। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेल होता है वह हर एक टेक्स्ट को पहचानने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, उसे भी यह टेक्स्ट फॉर्म में ले रहा है। यदि हम इसको नंबर में लेना चाहते हैं या फिर नंबर में लिखना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट में आकर यहाँ पर हम इसको नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह नंबर में हो चुका है और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बार है उसके अंदर भी यह नंबर में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दशमलव के बाद में 2 जीरो आ चुकी है, मतलब डेसिमल के बाद में यहाँ पर 2 जीरो आ चुकी है। यदि हमें इन दोनों जीरो को हटाना है हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिक्रीज डेसिमल्स हैं इस पे हमें यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है वह नंबर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यह टेक्स्ट है तो जनरल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर कर्सर को लेके आता हूँ यानी कि सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगा और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी जनरल दिखाई दे रहा है। इसको भी हम फॉर्मेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डेट हो चुकी है। ठीक है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा है यह नंबर यदि हम अपोस्ट्रोफी साइन के साथ लिखेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना इसके साथ में अगर हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अपोस्ट्रोफी साइन लगाया और एंटर किया तो आप देख सकते हैं तो ये फिर से टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। इसे हम यदि टेक्स्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इस तरीके से
लिख सकते हैं। देखिए यदि हम इसको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें नंबर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं यह टेक्स्ट फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में जो नंबर्स होते हैं उसको हम यूँ कह सकते हैं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो वो यहाँ पर टाइप हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमेशा राइट तरफ ही होते हैं। हम जब भी किसी भी सेल के अंदर जो भी नंबर टाइप करेंगे तो वह ऑटोमेटिक राइट साइड आ जाएंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पर डेट को। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो डेट लिखी है ऑटोमेटिक इसका जो फॉर्मेट है वह यहाँ पर डेट आ चुका है, यानी कि एक्सेल ने इसको ऑलरेडी पहचान लिया है कि यह एक डेट है। अब देखिए इसका फॉर्मेट भी हम अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रही है यह एक शॉर्ट डेट है। यदि हम इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्ग डेट दिखाई दे रहा है, तो हम जैसे यहाँ पर लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिन, मंथ, तारीख और यहाँ पर ईयर, तीनों चारों चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। सो इस तरीके से आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं इसको नंबर में लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर में आ जाएगा या फिर जनरल टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर में भी लेता हूँ तो ये नंबर में आ गया और ये जनरल टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी डेट नहीं आएगी। यदि हम इसमें डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे तो ही यहाँ पर हमें डेट दिखाई देगी। ठीक है, सो ये होती है डेट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और भी यदि आपको डेट की ज़्यादा फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आ जाना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे इसके टाइप ऑफ दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 314 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक में यहाँ पर सिंबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ आपको मंथ और डे दिखाना है तो यहाँ पर मंथ और डे दिखा सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 जनवरी सिर्फ दिखाई देगा और 2025 जो है वह हमें यहाँ पर फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगा। इस तरीके से भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है अलग अलग टाइप से डेट को चेंज करना। अब यहाँ पर हम समझेंगे टाइम के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वह 10 बजे का जो टाइम है वह दे रखा है और इसका भी फॉर्मेट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सो कैसे होते हैं हम समझेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर नंबर्स फॉर्मेट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर टाइम भी अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। हम जैसे टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइम है वह ओवर्स, मिनट्स और सेकंड्स तीनों में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो ओवर्स वाला है सिर्फ यहाँ पर आपको घंटे ही दिखाई देंगे, जैसे कि 13 घंटे 30 मिनट जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टाइम के भी अलग अलग फॉर्मेट्स को देख सकते हैं और इसे भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। यदि आपको डेट के साथ टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर डेट और टाइम दोनों को एक ही सेल के अंदर रख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर हो जाता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर में आपको यहाँ पर इन सभी के बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप इसका बेसिक समझ लीजिए कि ये किस तरीके से इसका जो फॉर्मेट है डेट का और टाइम का वह किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वह टाइम का फॉर्मेट बता रहा हूँ। अभी मुझे सिर्फ ये आवर्स में दिखाना है यानी घंटे में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अब इसका जो आवर्स है वही हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला बार है इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका पूरा का पूरा टाइम दिखाई देगा। ठीक है, और यदि हम इसका और भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर और भी इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर करके देख लेंगे। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये होता है टाइम। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट बता दिया, नंबर बता दिया, डेट बता दी और टाइम भी बता दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इन सभी के बारे में अच्छे से बता दिया है, अब मैं यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ इधर से। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इन सभी को मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। पहले तो सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे आगे आने वाले वीडियो के अंदर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पर डे सैलरी के हिसाब से, आपको यहाँ पर घंटे के हिसाब से भी सैलरी आप कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आगे आने वाले वीडियो में इनको भी सीखने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर मैंने जो बताया है वह टेक्स्ट बता दिया, नंबर भी बता दिया है और डेट भी बता दी और टाइम भी बता दिया है। सो इन सभी के फॉर्मेट्स को आपने बहुत अच्छे से सीखा है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस का जो नोट्स हैं वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।